हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है ऑयल कारपोरेशन, जो कि भारतीय ऑयल कारपोरेशन है। तो देखो बच्चों, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए तो आप देखेंगे कि चाहे वो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो या किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म दी जाती हैं, उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम वही समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो अलग से भी क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगे। तो ऑयल कॉरपोरेशन क्या है? देखो बच्चों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईओसी। तो ये भी आता है कि आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। यह 1964 में इंडियन रिफाइनरी है लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कंपनी को शामिल करके स्थापित की गई थी। सेकंड है आपका बच्चों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? बीपीसीएल। अब ये क्वेश्चन फिर से इसको उल्टा कर दो कि बीपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये वहाँ पे आपको क्वेश्चन इसी तरीके से एग्ज़ाम में मिलेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो ये 3 से 4 बार आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसको कहाँ पर किस तरीके से अधिग्रहण किया गया? तो बर्मा शैल का अधिग्रहण करके 1976 में इसको स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन ये आता है कि ये किसको अधिग्रहण करके किया गया था? बर्मा शैल को अधिग्रहण करके किस सन में हुआ था? तो 1976 में स्थापित की गई थी, यानी 1976 में। नेक्स्ट है बच्चों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सारी कंपनियां लिमिटेड हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आपका एचपीसीएल। अब इसको फिर से उल्टा कर दीजिए, एचपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, मतलब आपको ऐसे ही याद करने हैं। पहले शॉर्ट फॉर्म याद करें, फिर उसका फुल फॉर्म, फिर फुल फॉर्म याद करें, उसकी शॉर्ट फॉर्म, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ईएसओ तथा कॉल टैक्स को मिलाकर 1974 में इसको स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये किसको मिलाकर स्थापित किया गया था और कब किया गया था? तो ये ईएसएसओ तथा कॉल टैक्स को मिलाकर के इसको स्थापित किया गया था 1974 ईस्वी में, यानी कि 1974 में। अब बच्चों, कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र हैं जहाँ पर तेल भारत में पाया जाता है। हिंदुस्तान में तेल कहाँ कहाँ मिलता है, यानी इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात में मिलता है कैम्बे में, अंकलेश्वर में, अलपद, सम्मद, कालोरी, जो कलोरी एक जगह है, और विनाद। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई क्षेत्र दे दिए जाएंगे, जैसे गुजरात के ही कोई क्षेत्र दे दिए कि ये तेल कहाँ पर किस क्षेत्रों में पाया जाता है, और बीच में डिगबोई ये जो असम के क्षेत्र में ला देते हैं, और पूछा जाता है कि गुजरात में कहाँ मिलता है? तो गुजरात में मिलता है कैम्बे, अंकलेश्वर, अलपद, समंद और कलोरी विनाद में। असम में जो तेल का प्रमुख क्षेत्र है वो है डिगबोई, रुद्रसागर तथा शिवसागर। ये इन क्षेत्रों में असम में जो तेल है वो प्राप्त किया जाता है। अब पूछा जाएगा पंजाब, आदमपुर, जनौरी तथा जो ज्वालामुखी है वो उन क्षेत्रों में जो प्रमुख क्षेत्र के तेल के क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलता है। और जो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, अब बच्चों ये भी पूछा, देखो ये आसाम, गुजरात और पंजाब, इन तीनों के एक लाइन में देख लें कि ये 3 जो दे दिए, कैम्बे, डिगबोई, आदमपुर, जनौरी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन सी जगह असम में है, या इनको ही मिक्स करके पूछा जा सकता है, जैसे कि आदमपुर, जनौरी है, या रुद्रसागर, शिवसागर। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र पंजाब में है? तो आपको याद होना चाहिए, आदमपुर या जनौरी या ज्वालामुखी ये पंजाब के क्षेत्र हैं, डिगबोई, रुद्रसागर तथा शिवसागर असम के क्षेत्र हैं। तो ये आपको एक तालिका बनानी पड़ेगी, उनके आगे उनके राज्यों के नाम लिखने पड़ेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गंगा घाटी, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा गुजरात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ पर तेल का उत्पादन
किया जाता है, जैसे कि असम, त्रिपुरा। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ राज्यों की। तो जो असम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, गंगा घाटी के जो क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश है, कच्छ है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा गुजरात। हमने यहाँ किसी और अन्य राज्य का नाम नहीं लिया। इसका मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण तेल उत्पादन होता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया जो ऑयल कारपोरेशन है उनकी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, और जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं जिन राज्यों में, और महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र